पसंद आ गई। पसंद आ गई, निकाह करो। क्या कर लो? दूसरी पसंद आ गई, निकाह करो। जी तीसरी पसंद आ गई, निकाह करो। जी चौथी पसंद आ गई, फिर निकाह करो। सच कितना हुआ? अच्छा मशवरा है। अब इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है तो इसका मतलब तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। सच है, अच्छा मशवरा है। देखो अल्लाह ने कुरान में कहा है या निसा अन्नबी लस्तुन्ना नहीं मा ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सलासा व रुबा। एक पसंद है कर लो, दो पसंद है कर लो, तीन पसंद है कर लो, चार पसंद है कर लो। लेकिन आगे सुनो, आगे जो आयत है अल्लाह कहता है अगर तुम चार करते हो तो चारों के साथ में इंसाफ एक होना चाहिए, अदल एक होना चाहिए। अगर अदल नहीं कर सकते हो, इंसाफ नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। तुम्हारे लिए एक ही काम अब वो ये के बारे में भी आया कि अगर एक बीवी को कमा कर नहीं खिला सकते, हलाल रोजी नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बनाओ सिंगार का सामान लाकर नहीं दे सकते, बदन में ताकत नहीं है तो फिर बियाह एक भी मत करो। फिर क्या करो? अच्छा मशवरा है। बियाह नहीं करो, फिर क्या करो? तो सुनो वो करो, क्या करो? एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते हुए मर जाओ। बहुत मेला खत्म। बहुत अच्छा। नौजवानों अपनी निगाहों को नीची रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमाता। बताया गया कि एक बूढ़ा आदमी मजदूर था, मजदूरी नहीं चल रही थी। जब बूढ़ा हो गया ना, मंडी पे जाता था, कोई मजदूरी नहीं लेता, कोई मजदूरी पे रखने के तैयार नहीं। ओ 2 4 5 दिन बेचारे सुबह जाता था, शाम खाली हाथ लौटता था। और घर में छोटे छोटे बच्चे, एक जवान बेटी थी, एक जवान बेटी थी, बाकी बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे। तो बीवी पूछती थी शाम को क्या हुआ, कुछ पैसे लाए? तो ये बूढ़ा आदमी रो कर कहता बीवी मैं क्या करूं, लगता है कि मैं कमजोर हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं मंडी पे जाता हूं, लोग आते हैं नौजवानों को लेकर चले जाते हैं, मुझे कोई नहीं पूछता। अब इससे उधार, इससे पहचा लेकर घर तो चल गया, लेकिन अब वो भी नौबत आ गई कि अब कोई उधार देने को तैयार नहीं है, चूल्हा बंद हो गया। अब भाई बड़े लोग भूख बर्दाश्त कर लेंगे, छोटा छोटा बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ओ कुर्बान जाओ भा, ये इसकी नौजवान बेटी अपने छोटे भाइयों को बिलखते हुए देखती है तो आंखों से आंसू जारी हो गया। इस लड़की ने फैसला कर दिया ये जवानी मेरी किस दिन काम आई, मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, मजदूरी नहीं मिल रही है, और मेरे रहते हुए मेरा भाई बिलक बिलक कर मर जाए, भूखा मर जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। चाहे मुझे इज्जत बेचनी क्यों ना पड़े, मैं अपनी इज्जत बेचकर अपने घर की चूल्हा जलाऊंगा। नौजवानों सुनो, ये लड़की जब सुबह हुई ना तो फ्रेश होकर बनाओ सिंगार करके अपनी माँ से कही कि माँ इजाजत दे दो, हम शाम तक घर लौटे। तो माँ पूछती है बेटी तू कहाँ जा रही है? तो अपनी सहेली का नाम लिख, एक सहेली से मिलने जा रही, शाम तक मैं आ जाऊंगी। ये लड़की अपने घर से निकलती है और कुर्बान जाओ मनियारी के बाजार पहुंचती है, और बीच चौराहे पे जाके खड़ी हो जाती है कि कोई नौजवान आएगा, मेरे हुस्न को देखेगा, मेरी खूबसूरती को देखेगा, मेरी जवानी को देखेगा, अरे वो गुनाहों का दावत देगा, उससे मैं पैसा लूंगी। वो गुनाह कर ले, उस पैसे से मैं अपने छोटे भाइयों का पेट पालूंगी। बूढ़े बाप की भूख, पेट की भूख की आग को ताकत बुझाऊंगी। और कुर्बान जाओ ये लड़की उस चौराहे पे, बाजार के चौराहे पे सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही, लेकिन किसी लड़के ने, नौजवान ने निगाह उठाकर नहीं देखा। लड़की मायूस हो गई, मायूस होकर देखा दिन जब डूब गया, घर आई, माँ बाप दोनों परेशान थे कि जवान बेटी है, घर से सुबह गई अभी तक आई नहीं है। जब लड़की दाखिल हुई तो माँ गले पकड़कर रोना शुरू कर दी, मेरे कलेजे की टुकड़ा तुम कहाँ चली गई? तो वो लड़की आंसू ना पोंछ सकी, वो लड़की हकीकत बयान करने लगी, अम्मी जान मैं तो गुनाह करने गई थी, पैसा कमाने गई थी, लेकिन अफसोस का मकाम है कि सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पर मैं खड़ी रही, लेकिन अम्मी जान किसी नौजवान ने, किसी मर्द ने मेरी तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। तो उसका बाप रोते हुए कहता है बेटी तुम्हें कोई नौजवान, कोई मर्द गलत निगाह से कैसे देखता? तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत को गलत
निगाह से नहीं देखा। सुभान अल्लाह। जब हम नहीं देखे हैं तो मेरी बेटी को कोई गलत निगाह से कैसे देख सकता है। इसलिए नौजवानों, अपने निगाहों को पाक करो। एक बात याद रखो, तुम पाक रहोगे, इंशाअल्लाह जो बीवी मिलेगी वो पाक मिलेगी। बेशक। क्या मिलेगी? पाक। पाक रहो, अपने दामन को पाक रखो, इंशाअल्लाह पाक औरत मिलेगी अपने निगाहों के। और एक बात सुनो, ज़िना सिर्फ जिस्म से मिलने को ज़िना नहीं कहते हैं। ज़िना उसे भी कहते हैं, लेकिन आंख की भी ज़िना है, निगाहों की भी ज़िना है। और निगाहों, ज़िना का जो आगाज होता है वो निगाहों से होता है, वो आंखों से होता है। इसलिए अपनी निगाहों को नीची रखो। हम कहते हैं नौजवानों, इंशाअल्लाह पाक दामन रहो, अपने अंदर में इस्तक़लाल पैदा करो, अपने अंदर में जज्बा पैदा करो, और इंशाअल्लाह साथ ही साथ अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है। इंशाअल्लाह आबाद करोगे? इंशाअल्लाह। करोगे? कितने लोग करोगे? वाह, कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। नमाज कब पढ़ोगे? नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे कब्ल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। एक बात याद रखना, दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। कै किस्म के लोगों पर नमाज माफ है? दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया हो, पागल पर नमाज नहीं है। जब तक वो मेंटल डिस्टर्ब रहेगा नमाज माफ रहेगी। जैसे ही मेंटल ठीक हो गया नमाज फिर फर्ज हो जाएगी। दूसरा वो आदमी जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज, बोलो भाई, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज माफ है, मुर्दे पर नमाज नहीं है। ये दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक पागल हो गया उसके ऊपर नमाज माफ है, एक जो मर गया उसके ऊपर नमाज माफ है। जो नमाज नहीं पढ़ते तो समझो ये कौन कैटेगरी में होती? पागल हो के मर गए। नमाज के बोलो ना काज আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। हम अपनी माँ बहनों के लिए भी तकरीर करेंगे इंशाल्लाह। तुम्हारे लिए चार बातें हैं मेरी माँ बहनों, चार बातें दुनिया ते चाटे काज करे नो, जन्नते राटे दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। चार काम इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। कितने काम करना मेरी माँ बहनों को? चार काम, सिर्फ चार काम। किसको करना है? बोलो भाई, माँ बहन को करना, तुमको नहीं करना। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये नौजवानों के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए नहीं है, ये हमारी माँ बहनों के लिए हुक्म है। ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में चार काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो। बहुत सारे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमा पढ़ता है। बोलो बात सही की गलत? हम इमाम ना हैं, 18 साल से इमामत करते हैं। कितने साल से? 18 साल से इमामत करता हूँ, मुझे पता है। अच्छा, ये जुमा भी पढ़ेगा तो जानते हैं कै रकात पढ़ता? खाली 2 ही रकात जुमा पढ़ेगा। अच्छा, मस्जिद में कब आएगा? जब खुतबे का टाइम होगा उसी वक्त आएगा। और 2 रकात नमाज जहाँ पूरी भी दुआ खत्म हुई, इतना 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है, ऐसा लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ है, उसका पैर बांध करके उल्टा देगा। जो सिर्फ जुमा पढ़े उसका नाम है जुम्मन। नमाजी के 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलो? 6 क्वालिटी है नमाजी के। 6 क्वालिटी गिनती करो, हम गिनती करा रहे हैं। असली कितना हुआ? अरे बोलो भाई। नकली, फसली 8 का, खाट का 360 का।
बाल्टी में। असली नमाजी की पहचान ये है। अभी मैं आया तो देखा कि नजमे हसन को और अदनान प्रताप गरी को अल्हम्दुलिल्लाह जब वहां मैं ठहरने के लिए आया, ये दोनों बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि ये मुसाफिर है, ये कसर नमाज पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनके बावजूद भी इन दोनों शायरों को मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी अक्सर व बेशतर शायर लोग नमाज बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन इन लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा, मेरा दिल खुश हो गया। तो मेरा कहने का गर्ज यही है नौजवानों, असली नमाजी की पहचान ये है कि जब अजान की आवाज कानों से टकराए तो जब तक वो नमाज ना पढ़ ले उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। ये असली बेटे की शादी हो रही है, बेटे की शादी हो रही है, बीवी का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया, घर में चाहे खुशी का माहौल हो चाहे गम का माहौल हो, असली नमाजी की पहचान है, आंधी हो चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, जब तक वो नमाज नहीं पढ़ेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। इंशाअल्लाह असली नमाजी बनेंगे भाई, असली बनेंगे नकली बनेंगे? बोलो भाई, असली कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, सारा नौजवानों ने हाथ उठाया कि इंशाअल्लाह हम लोग असली नमाजी बनेंगे। ऐसा वैसा नमाजी नहीं, ये नकली नमाजी। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, कटिहार आना था, सीमांचल पकड़ना था। सीमांचल का नाम सुना है? सीमांचल का नाम सुना है? अच्छा, टिकट नहीं है, वो सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया देखा इतनी भीड़, लंबी लाइन लगी है और ट्रेन का सीमांचल का खुलने का समय हो गया। वो आदमी सोचा कि अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटे के बाद दिल्ली में सीमांचल मिलेगी। तो बोला कि टिकट नहीं बनाएंगे, ट्रेन में चढ़ जाते हैं और टीटी आएगा ना तो कुछ देर ले करके जो होगा फैसला कर लेंगे। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, टिकट लिया, अरे बोलो भाई टिकट लिया, ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा, आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था, बड़ा चतुर आदमी था। देखा टीटी आ रहा, खोला बैग, निकाला चादर, बिछाया ट्रेन में, नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। कनखी से देख लिया, टीटी खड़ा है, नमाज को लंबी कर दिया। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम लंबी नमाज की हो, जब तक हम टिकट नहीं लेंगे यहाँ से हिलेंगे नहीं। ये भी आदमी बिहार का था, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को बोलने का मौका नहीं देता था, टीटी को बोलने का मौका नहीं देता था। और कुर्बान जाओ, टीटी बैठा रहा, सलाम फेरे फिर नियत बांध ले, सलाम फेरे फिर नियत बांध ले। तो ये नौजवान बिहार का था, सोचा कि टीटी भागेगा कैसे। बोला अच्छा अभी इसको भगाते हैं। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोले तो नमाज पढ़ते रोटी करने लगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। ए नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। शर्त है कि तुम नमाज पढ़ करके देखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तुम नमाज पढ़ करके देखो, अल्लाह तेरी रोजी रोटी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ करके देखो। ए मेरी माँ बहनों, नमाजों से मोहब्बत करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। इसलिए नौजवानों, नमाज से जुड़ो, मस्जिदों से जुड़ो, दीन से जुड़ जाओ। अल्लाह 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 खैर का मामला फरमाएगा, आसानी का मामला फरमाएगा, आफियत का मामला फरमाएगा। हर काम, बिगड़ा हुआ काम संवरता बनता हुआ चला जाएगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। एक सहाबी रसूल थे, मजदूरी नहीं मिल रही, बड़ा परेशान हो गए। तो बीवी बोली मेरे सरताज, आप काम नहीं करेंगे, पैसा घर में नहीं आएगा, ये चूल्हा कैसे जलेगा?
तो शौहर ने कहा कि बीवी, ओ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है, इत्तफाक की बात है कि अभी थोड़ा मंदा चल रहा है, मार्केट में जा रहा हूँ लेकिन मजदूरी मिल नहीं पा रही है। जब 2-4-5 दिन हो गए तो उसकी बीवी ने कही कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे सरताज, कुछ इंतजाम तो कीजिए, कुछ तो इंतजाम कीजिए। इस नौजवान ने कहा कि मेरी बीवी ऐसा करो, 1 लोटा पानी ले आओ। 1 लोटा, बीवी गई 1 लोटा पानी लेकर आई। ये नौजवान सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। क्या बनाए? बोलो भाई। हमारा नौजवान लोग, जुमे के दिन एक नौजवान वजू बना रहा था, जुमे के दिन उसका एक साथी आया, बोला रे क्या कर रहा है? बोला कि वजू बना रहे हैं। तो उसका साथी बोला वजू चक्कर में रहेगा नमाज छूट जाएगी, चल चल चल। वो लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद जाके पहुंचा, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया, ए भैया तू ठीक है बोल रहे हो, नमाज अच्छा क्रम रहते थे, 1 रकात नमाज नहीं मिले। नमाज हुई? नमाज हुई? ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, ए मेरी बीवी जाके तो देखो, वो जो जाता है क्या करते हैं चक्की जाता है, मेरी बीवी जाके देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही। तो बीवी भागी गई, घर में जाता था रखा हुआ, तो देखती क्या है कि जाता नहीं चल रहा। बीवी आई, बोले नहीं चल रहा। ये सहाबी रसूल कहते हैं, हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी है। ये कौन कह रहे हैं? सहाबी रसूल कह रहे हैं, जो इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ते हैं। सहाबी ऐसे वैसे को नहीं कहते। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी सितारों के मिसले हैं। कोई वक्त का वली तो हो सकता है, गौस तो हो सकता है, कुतुब तो हो सकता है, अब्दाल तो हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो किसी सहाबी रसूल के कदमों का धूल नहीं हो सकता। एक ऐलान सुन लें, मोहम्मद फाइक साहब का भांजा है जिनका नाम मोहम्मद मेराज है। ये बच्चा गुम हो गया है, तकरीबन 8 से 10 साल इसका उम्र है। जिन भाई को मिले वो बराए मेहरबानी स्टेज पर पहुंचाने की जहमत गवारा करें। इसी तरह एक गले में गाड़ी है, वो भी गुम हो गया है, इसका नंबर BR39Z8624 है। मुमकिन है कि कोई साथी इस गाड़ी को रास्ते में खड़े होने की वजह से कहीं साइड में कर दिए हो, बराए मेहरबानी कमेटी के हजरात को इत्तला करो। सहाबी रसूल ने कहा कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई, ऐ मेरी बीवी 1 लोटा पानी और ला कर दो। बीवी गई, फिर 1 लोटा पानी लेकर आई। ये सहाबी रसूल फिर ताज़ा वजू बनाए। ताज़ा वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से फिर कहते हैं कि अब दोबारा जाकर देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही, वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही है, वो मशीन चल रही कि नहीं चल रही। बीवी भागी गई, देखती क्या है कि चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। खुशी का ठिकाना नहीं है। घर में जो भी खाली बर्तन थे, उस बर्तन पे आटा भरो, इस बर्तन पे आटा भरो, इसको भी भरो। जिस बर्तन में पानी था, पानी को उंडेल दिया, बोला पानी तो फिर मिल जाएगा, आटा नहीं मिलेगा, उस बर्तन में भी आटा भरो। सारे बर्तन भर गए। शौहर को आवाज दी, आइए दौड़ कर आइए, देखिए तो सही क्या अल्लाह की कुदरत है। शौहर आया, देखा, बड़ा खुश हुआ। तो बीवी कहती है, मेरे सरताज थोड़ा ये चक्की का पार्ट उठाकर दिखाइए हमको, ये आटा कहाँ से निकल रहा है। यहाँ तो बोरा नहीं है चार गेहूं का, कोई डालने वाला नहीं है, आखिर ये आटा बाहर कहाँ से हो रहा है, कैसे निकल रहा है। तो कुर्बान जाओ, ये सहाबी रसूल अपनी बीवी के बातों पे आ गए। चक्की के पार्ट को उठाकर अपनी बीवी को दिखाया। चक्की के पार्ट को उठाना था, आटा का गिरना बंद हो गया। आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया ये सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सुनाया कि या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा वाकया हुआ। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, अगर तू चक्की के पार्ट को उठाकर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें, तेरे बच्चे उस चक्की का आटा खाता रहता, कभी आटा गिरना बंद ना होता। ये नमाज
नमाज है। नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। हम गुनहगार हैं, हम गुनहगार हैं, हम गफलत की जिंदगी जी रहे हैं जो अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को हम झुका नहीं पा रहे हैं। इसलिए नौजवानों, इस जलसे से एक अज़्म लेकर उठो, ये पैगाम लेकर अपने घर को जाओ कि हाँ, हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, हमने नमाजों को छोड़ा है, हमने फजर ज़ुहर को छोड़ा है, हमने असर और मगरिब को छोड़ा है, हमने इशा को छोड़ा है। इंशाअल्लाह अभी से लेकर आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने नौजवान हमारा बच्चा तैयार हो, जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह तेरे हाँ, ये देखिए हमारी माँ बहने। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, मुसलमान नाचने के लिए पैदा नहीं किया गया है, मुसलमान नाचने के लिए पैदा नहीं किया है। मेरी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगी? हशर का मैदान होगा, कुर्बान जाओ, शर्म से तुम्हारी निगाहें झुक जाएगी मेरी माँ बहनों। इसलिए ये डीजे का चक्कर छोड़ो। अच्छा अभी आजकल का जो डीजे है, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक डीजे है कि अगर वो सही से बच जाए तो बुढ़वा सब नाचने लगे। बड़ा खतरनाक डीजे है। मेरी माँ बहनों, इस गुनाह से बचो। मुसलमान, मैंने पहले ही कहा ना कि मुसलमान की शान वो होनी चाहिए कि मुसलमान औरत जब वो करोड़ों के बीच में से गुजर जाए तो हर मजहब के मानने वाला कह दे कि ये कोई नहीं, ये खदीजा की बेटी जा रही है। और नौजवान, जो नौजवान मुसलमान नौजवान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। इसलिए नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने अखलाक को अच्छा करो, अपने किरदार को बनाओ। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओ। इंशाअल्लाह सजाएंगे, सजाओगे कि छिलाओगे? अरे क्या सजाओगे? फूल सजाओगे? हाँ। अच्छा देखिए, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये दाढ़ी बहुत जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे इधर निकले चाहिए। हम अपना नौजवानों को क्या कहेंगे? और फिर वही शेर मुझे कहना पड़ रहा है, कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसर व किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। नौजवान कहाँ गए? ये नौजवान जो जहाँ दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, जहाँ 10 गो औरत बैठेगी वहीं जाके बीच में बैठ जाए। अब उस वैसे नौजवान को जो औरतों के बीच में बैठता है, वैसे नौजवान को हम लोग अपनी मादरी जबान में कहते हैं मौगिया। की बोली बोला है, ये मौगा है, मौगा। ऐसे ही एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था। अब 2 4 5 औरतें बैठ के बात कर रही थी, ये नौजवान भी उन लोगों की बातों सुन रहा था। देखा इसी दरमियान मेरे को सांप आ गया, सांप आया। क्या आया? सांप आया ना। औरतें सांप देख के डर गई, सब खड़ी हो गई। ये बुधवार भी यही बैठा हुआ था, बीबी खड़ा हो गया तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बोला ये लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बोला ये लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा। ये बुधवार भी बोल रहा है, कोई मर्द को बोला ये लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बोला ये। तो लोग आए, सांप को मारा। सांप को मारा तो एक आदमी कहा, अरे तुम भी तो मर्द थे? बोला हम भूल गए थे। तुम कहाँ चले, तुम कहाँ चले गए? तुम्हें कहाँ होना चाहिए था, तुम कहाँ चले? मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी ये मोबाइल नहीं है, ये फेसबुक तुम्हारी जिंदगी नहीं है। तुम्हारा जो मिशन होना चाहिए ये व्हाट्सएप मिशन नहीं है, तुम्हारा मिशन कुछ और है। एक बात याद रखना, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत एक दिन आनी है, आकर रहेगी। क्या तुमने कभी नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा है? तुम क्या समझते हो अभी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोजा रखने की जरूरत? अभी तो रमजान का महीना आ रहा ना, तैयारी है कौन जी का? खाली इफ्तारी करने का। अच्छा देखिएगा नजमे बाबू, रमजान में रोजेदारों की भी अजब अजब क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है
जो रोजा नहीं रखेगा इफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा और बीवी को बोलेगा अभी तक घुंघनी नहीं मिल रही, जल्दी ले। अच्छा, एक रोजेदार वो है जो रोजा नहीं रखेगा, सेहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक नौजवान, एक रोजेदार वो है जो पहला रोजा रखेगा, पहला, अब बीच में 29 को रोजा छोड़ देगा और लास्ट वाला 30वां रोजा रखेगा। एक नौजवान को हम पकड़े, बे पहला रखा रे 28 को छोड़ दिया, लास्ट रखा काहे? बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए। रोजा को घेर दिए, पहला रखे, बीज वाला छोड़ दिए, लास्ट वाला रखे, रोजा को घेर दिए, रोजा कहीं नहीं भागेगा। बोलो काम चलेगा? ए बाबू बैठो, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। काम चलेगा? बोलो काम चलेगा? इंशाल्लाह। कितने रोजे हैं? कितने रोजे रखोगे? इंशाल्लाह हाथ उठा के कौन कौन तैयार? हाथ उठा। इंशाल्लाह 30 रोजा रखेंगे इंशाल्लाह। और नौजवानों सुनो, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। कमजोर आदमी रोजा रख ले, अल्लाह उसे ताकतवर बना देगा। रोजा रख कर देखो, रोजा रख कर देखो। और हमारी माँ बहने, बेटे की शादी है, ईद बाद नौजवान बेटे की शादी है तो बेटा को बोलता है बेटा रोजा मत रखिए, गाल पिचकी तो है। रोजा रखने से गाल पिचकता है? हाँ नौजवानों, रोजा रखो, कमजोर हो ताकतवर हो जाओगे, बीमार हो अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। एक बात याद रखना नौजवानों, नमाज पढ़ोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए इसका इनाम दिलाएगा, ज़कात दोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए से इसका इनाम देगा, हज करोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए से इसका इनाम देगा। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम रोजा रखो, रोजे का इनाम हम तुम्हें अपने हाथों से देंगे। बेशक बेशक, रोजे का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा, अल्लाह अपने हाथों से देगा। इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रोजा रखना, और रोजा रखोगे इसका इनाम मेरा अल्लाह देगा। इससे बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो फैक्ट्री है ना, अरे साइंस इस बात को मानने पर मजबूर हो गई कि मुसलमानों का जो 1 महीना का रोजा है, इससे बेहतर वर्जिश और कुछ हो ही नहीं सकता। साइंस कह रही, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, ओ डॉक्टर महेश गोइंका, कुर्बान जाओ, बहुत बड़ा डॉक्टर है डॉक्टर महेश गोइंका। 15 दिन अमेरिका में ऑपरेशन करता है, 15 दिन इंडिया में रहता है। उनका कहना है कि मैं रमजान में 30 रोजे रखता हूं। रोजे में फायदे हैं, रख कर देखो। ये जो फैक्ट्री है तुम्हारा, 11 महीना कचूर मुचूर फुचूर सब जो डाले हो, इसको रिलैक्स चाहिए, इसको आराम चाहिए। 1 महीना आराम कर लो, इंशाल्लाह फिर वो सारे लीवर मैदा जितने भी हैं वो सब के सब मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह। ताजा खून बदन के अंदर में पड़ेगा, ताजा खून बनेगा, खून भी ताजा होगा, ईमान भी ताजा होगा। फिर जवानी के अंदर में इंशाअल्लाह ताकत होगी, बाजुओं के अंदर में ताकत होगी। जब ईमान ताजा होगा अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बस इंशाअल्लाह लास्ट बात बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि मेरी ट्रेन है किशनगंज से खड़गपुर मुझे निकलना है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जहेज के ऊपर में, माशाल्लाह। देखिए हमारी हाँ है, हमारी एक बहन ने माशाल्लाह 500 रुपए दी है। अल्लाह इस बहन के दान को कबूल करे, अल्लाह उसके बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह इस बहन के माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले। अब इसको क्या करें? बोलवा ना पूछ रहा कहाँ भाई। माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी सारी उलझनों को दूर फरमाए, आमीन। अल्लाह मुसीबत से, वबा से, बला से, परेशानी से उसकी हिफाजत अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो मैं ये कह रहा था जहेज,
इधर जहेज चलता है। आखिरी बात बताकर, एक बात याद रखना नौजवानों, बस ये आखिरी बात बताकर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। जहेज शराब पीना क्या है? हराम। सूद लेना हराम, जुआ खेलना हराम, ज़िना करना हराम, चोरी करना हराम, मांग कर जहेज लेना हराम, बोले अवैध है। ये भी तो हराम है। मांग कर जहेज लेने वाला जानते हो कौन है? इंटरनेशनल फकीर है। इससे बड़का फकीर हुआ कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह हाथ नहीं दिया, अल्लाह हाथ नहीं दिया है, अल्लाह ताकत नहीं दिया, बदन में बुद्धि नहीं दिया, दूसरे से भीख मांगते फिरेगा। इसलिए नौजवानों तौबा करो। एक बात याद रखना, अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा। ये जो 3 लाख 4 लाख टका लेते हो लड़की वाला से, आई गाड़ी थपाची की नाम जे थपाची, हम एक नाम रख लो जे थपाची। माशाअल्लाह हसन रजा, अल्लाह उस बच्चे की सेहत में, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला था। जहेज मांग कर ना लो नौजवानों। एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है। अगर तकदीर में तुम्हारी दौलत है, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा। बेशक। ससुर से 2-3 लाख रुपए आपने लिया है जो, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जिस लड़के से मेरा शादी होने वाला, शादी ब्याह होने वाली है, अब वो लड़का मेरे बाप से 2 लाख टका लिया है, उस लड़की को पता चलेगा नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, पता चलेगा नहीं चलेगा? वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे, वो तो मजबूरन शादी कर लेगी, मजबूरन तुम्हारे घर आ जाएगी, लेकिन दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। वो दिले दिल सोचेगी मेरे बाप से 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिया है, मेरा बाप कर्जा उठाकर इसको पैसा दिया है, जमीन बेचकर मेरा बाप इसको पैसा दिया है, सूद पर पैसा उठाकर मेरा बाप दिया है। तो वो बच्ची, वो बीवी जो है, पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। बोले झमेले खत्म पहले से। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज के। इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। ऐ नौजवानों, मजहब इस्लाम में जहेज का कहीं कोई जगह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस रस्म का कहीं कोई जगह नहीं है। मजहब इस्लाम में इसका कोई रीत रिवाज। अल्लाह मरहूम को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जहेज का कोई रस्म नहीं है मजहब इस्लाम में। इसलिए नौजवानों तौबा करो, किसी बेटी वाले को परेशान करके मांग करके। अच्छा, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाले जहेज देना चाहते हैं, ले लूं? तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हरगिज़ नहीं लेना है। अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी नहीं लेना है। अगर वो अपनी मर्जी से भी दे। माशाअल्लाह मरहूम इरशाद साहब अल्लाह जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, जहेज ना मांगा करो। जहेज मांगना हराम है, जहेज मांगना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे अल्लाह ताला इसका जज़ा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह।
और जो ले लिए वो वापस नहीं होगा। अरे जो ले लिए वो वापस होगा कि नहीं होगा? आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। खतीब ज़ीशान हज़रत मौलाना सोहराब साहब कलकत्ती, खतीब बाकमाल हज़रत मौलाना सोहराब साहब कलकत्ती, खतीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना सोहराब साहब कलकत्ती। जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। बहुत खूब मौलाना। हाँ हमारी माँ बहनें, बस आखिरी बात इंशाअल्लाह हम अपनी माँ बहनों के लिए, इसलिए नौजवानों जो पैगाम पहुंचाना था नमाज के हवाले से पहुंचा दिया। शराब जुआ ये सब के सब हराम हैं, इससे मेरे नौजवानों बचो, बुराई से बचो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों दीन से जुड़ जाओ, मस्जिदों से जुड़ जाओ, नमाजों से जुड़ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों सबसे पहला काम, नमाज का जब वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। काम छूटता है छोड़ देना मेरी माँ बहनों। माँ बहनों काम फिर बाद में हो जाएंगे, लेकिन खुदा के वास्ते नमाजों को ना छोड़ना, नमाज को कज़ा मत करना। और दूसरा अमल मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान का महीना पाओ रोजा रख लेना, जब रमजान का महीना पाओ रोजा रख लेना। और तीसरा काम देखिए, हमारी माँ बहनें, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है, बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, ए लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में सवाब। बोलो भाई, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। बीवी की तारीफ कर दिया करो, सवाब मिलेगा, अल्लाह सवाब दिया। एक नौजवान जो मेरी नमाज पढ़ा, सुन लिया, तकरीर घर आया, बीवी को बोला मुन्ना गम्मी खाना निकाल, बीवी खाना लाके दी। पहला लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला क्या मुन्ना की अम्मी क्या खाना बना, जी तो चाहता कि प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। ली बेलना, बेलना जानते हैं ना, बेलना ली, पीछे साई मारी, सर पे खटा। बोला रे बाबा क्या मान ले। तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक आप मेरी तारीफ नहीं की है। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल ला करके दिए आपको, तारीफ करते थक नहीं रहे, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा दे। कुर्बान जाओ नौजवान। मेरी माँ बहनों, तो मैं ये कह रहा था कि जब रमजान का महीना पाहो रोजा रख लेना, ये दूसरा काम है मेरी माँ बहनों। पहला काम नमाज पढ़ लेना, दूसरा काम रोजा रख लेना, और तीसरा काम क्या करना है, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना मेरी माँ बहनों।
अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, किसी गैर महरम को निगाह उठा कर ना देखना, ना किसी गैर महरम को अपनी तरफ निगाह उठाने की मौका देना। ये 3 काम हो गए। चौथा काम मेरी माँ बहनों, चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करना। मौलाना अबुल कलाम साहब चतुर्वेदी, हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब चतुर्वेदी, हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब चतुर्वेदी। बैठ जाओ भाई, भाई बैठ जाओ। कयूर मुसलमानों, बैठो मनिहारी के कयूर मुसलमानों, हजरत मौलाना सोहराब साहब कलकत्ता भी। माशाअल्लाह भाई, बैठ जाओ। बाबू अरे बैठो ना बाबू। वो मैं कह रहा था नौजवानों, बस इंशाल्लाह मेरा वक्त अब मुकम्मल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कह रहा था मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें मैंने बता दिया। नमाजों को कभी ना छोड़ना, रमजान के महीने के रोजे रख लेना, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, और चौथा अमल, चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना। ये 4 काम मेरी माँ बहनों कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बस इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को यहीं पर मुख्तसर करता हूँ। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।